नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला साथियों ईवीएस का एक ऐसा चैप्टर जहां से क्वेश्चन लगभग बनते ही है और यहाँ से जो है आपके एक से तो क्वेश्चनों की जो बनने की जो संभावना है वो हद से ज़्यादा है ना। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप अच्छे से देखें और यहाँ से आप 1 या 2 नंबर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, जो कि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मिड डे मील का, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे रूबरू कराना चाहूँगा साथियों, जो मिड डे मील है वो क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मिड डे मील की, ठीक है, मैं यदि यहाँ पे चर्चा करूँ मिड डे मील की, ठीक है। मिड डे मील है साथियों, वो क्या है, एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जो कि पूरे देश में लगभग 2408 ब्लॉकों में क्या गया था, इनको चलाया गया था। इस योजना को या इस स्कीम को चलाया गया था किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और यह जो स्कीम किसके, केंद्र सरकार का ही था। और यह जो स्कीम है कब 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ था। कब 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ था। और ये आगे चलते चलते वर्ष 1997 तक यह कार्यक्रम जो है देश के सभी ब्लॉकों में प्रारंभ कर दिया गया। और साथ ही साथ कुछ समय पश्चात वर्ष 2003 में इस स्कीम को या यह जो स्कीम था इसका विस्तार करके शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी यह स्कीम क्या कर दिया, लागू कर दिया गया है। यह जो मिड डे मील जो है साथियों, ये जो स्कीम है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं सीटीएट का, तो सीटीएट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच में लेके आया। और तो इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि मिड डे मील क्या होता है साथियों। मिड डे मील भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा स्कीम है साथियों जो कि 2408 ब्लॉकों में सबसे पहले चलाया गया था। और ये कब 15 अगस्त 1995 में चलाया गया था। कब 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी। और ये कुछ समय पश्चात सन 1997 और 98 में यह कार्यक्रम भारत के सभी ब्लॉकों में प्रारंभ किया गया। और साथ ही साथ कुछ समय बीता और 2003 का वो समय आता है जिसमें इस स्कीम को अन्य केंद्रों में भी, और या फिर वैकल्पिक या नवाचारी जो शिक्षा है, नवाचारी शिक्षा केंद्रों में भी, केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक इस जो स्कीम को, यह स्कीम को पहुंचाया गया, ठीक है। ये था साथियों मिड डे मील, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं मिड डे मील के बाद में बच्चों पे हमने चर्चा किया, तो यहाँ पे इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और सीटीएट के लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 के एक्ट के तहत यहाँ पे बाल विवाह अधिनियम आता है। और बाल विवाह अधिनियम निषेध जो है आपको बता सकती हूँ 2006 में यानी कि इस एक्ट का क्या होता है, यहाँ पे एक्ट का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। और इस अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु जो यहाँ पे रखा गया था, पुरुषों के लिए 21, पुरुषों के लिए 21 वर्ष रखा गया था। और महिलाओं के रखा गया था, महिलाओं के लिए रखा गया था 18 वर्ष, है ना। पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखा गया था। हालांकि इस कानून में संशोधन करने का यहाँ पे प्रस्ताव जो रखा गया है, और महिलाओं का अभी जो एज है, उनका जो न्यूनतम एज को भी 21 करने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन यह बिल अभी संसद के पास में पेश किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है। और इसमें विभिन्न धार्मिक समुदाय के यानी कि जो सामुदायिक जो धर्म होते हैं, सामुदायिक या धार्मिक समुदाय के लिए विवाह के लिए जो कानून आयु अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इस पे अभी फिलहाल में क्या बदलाव यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये था साथियों मिड डे मील के अंतर्गत मैंने यहाँ पे आप लोगों को
इससे भी रूबरू करा दिया कि जो बाल विवाह अधिनियम जो है, बाल विवाह अधिनियम कब 2006 के एक्ट के तहत आया गया था और लाया गया था। और इसमें जो है यहाँ पे पुरुषों के लिए विवाह के लिए जो आयु यहाँ पे रखा गया था 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 20 यहाँ सॉरी महिलाओं के लिए 18 वर्ष यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ पे भोजन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से देश का, यानी कि कहाँ किस क्षेत्र में कैसा भोजन किया जाता है। कुछ जो महत्वपूर्ण जो भोजन है उनसे भी मैं आप लोग को रूबरू करा देता हूँ। जैसे कि यदि मैं बात करूँ उदीयू की, ठीक है, तो उदीयू एक ऐसा भोजन है साथियों, ये एक ऐसा भोजन होता है जो कि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में खेतों में, सर्दियों में खेतों में ताजी सब्जी को क्या करते हैं, ये मसालों यानी कि उनके साथ में क्या करते हैं, सब्जी को मसालों के साथ में एक साथ एक मटके में भर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, मटके में सब्जी को भर देते हैं, कच्चा सब्जी को भर देते हैं, पूरा मिक्स करके भर देते हैं और उसके बाद में उससे सील बंद, अर्थात उसे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में कोयले के अंगार से मटके को क्या किया जाता है, उल्टा रख कर उसको गर्म किया जाता है और पकाया जाता है। ठीक है, और इस पकी हुई सब्जी को क्या कहते हैं, उदीयू कहते हैं ना। इस पकी हुई सब्जी को उदीयू कहते हैं, जो कि गुजरात में इसे उदीयू भी कहा जाता है। ठीक है, उदीयू कहा जाता है ना। ये सब्जी जो है ना, ये कहाँ पकाया जाता है, ये गुजरात के गुजराती क्षेत्र में पकाया जाता है और इसे गुजराती में क्या भी कहते हैं, उदीयू भी कहा जाता है। ठीक है, और उदीयू का मतलब होता है साथियों उल्टा, है ना। उदीयू का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। और उदीयू के साथ ही मिट्टी के चूल्हे में जो पकी होती है ना, मिट्टी के चूल्हे में पके बाजरे की रोटी को खाया जाता है इनके साथ में, और साथ ही मक्खन, दही और छाछ भी इनके साथ में दी जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे भोजन आता है लिंग हु फैन, लिंग हु फैन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, इसलिए आपको इस पॉइंट को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि जो लिंग हु फैन जो भोजन होता है वो फेन, यानी कि ये जो भोजन होता है सांप और मांस के द्वारा बनाए जाने वाला पकवान होता है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ पे, हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है, सो ये प्रमुख पकवान कहाँ पे खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उनसे मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से यदि आपने इन चैप्टरों को या ये जो मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने का प्रयास किया, इनको यदि आप अच्छे से याद रख पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके नंबर यहाँ से 1 से 2 नंबर परफेक्ट है साथियों, और यहाँ से आप 2 नंबर तो लेके ही जाने वाले हो। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए नए क्लास पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ साथ में आप लोगों को CTET के पूरे क्लासेस मैं आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।